हम अपने अब तक के इकलौते घर यानी पृथ्वी से काफ़ी दूर कॉस्मोस की गहराइयों को खंगालने निकल रहे हैं। हमारे सबसे पड़ोसी चांद पर ना तो आसमान है, ना समंदर और ना ही जिंदगी, सिवाय कॉस्मोस में हुई उथल पुथल के निशानों के। हमारा तारा सूर्य हमें हवा, रोशनी और जिंदगी की तमाम सहूलियतें देता है। सूर्य के इर्द गिर्द ही पूरा सौरमंडल चक्कर काटता है और इसकी शुरुआत होती है बुध यानी मर्क्यूरी से। इसके बाद है बादलों से ढका हुआ शुक्र यानी कि वीनस, जहां ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ये एक किस्म का नर्क बन गया है। मंगल यानी मार्स, जो करीब हमारे पृथ्वी जितना ही बड़ा है। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच कुछ पत्थर या एस्टेरॉयड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। 4 बड़े और दर्जनों छोटे चंद्रमाओं वाला बृहस्पति अपने आप में एक सौरमंडल की तरह है। अगर हम सौरमंडल के सारे ग्रहों को मिला दें तब भी मास के हिसाब से बृहस्पति ज़्यादा भारी होगा। बृहस्पति पे जो ये बड़ा सा लाल धब्बा दिख रहा है, असल में ये सदियों से चल रहा एक तूफान है और आकार में हमारी पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर अनगिनत बर्फ के गोले रिंग की शक्ल में धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं। बर्फ का हर एक गोला एक छोटे चांद की तरह है। यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह हैं, जिनके बारे में पहले पता नहीं था। इनकी खोज टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद ही हुई थी। इन बाहरी ग्रहों के आगे लाखों की तादाद में बर्फीले पिंड हैं और प्लूटो उन्हीं में से एक है। ये है वॉयेजर 1। हमने अभी तक जितने भी अंतरिक्ष यान भेजे हैं, वॉयेजर 1 उनमें से सबसे दूर गया है। इसमें कुछ संदेश भेजे गए हैं जो करोड़ों साल बाद भी हमारे बारे में बताएंगे कि हम कौन थे, हमने क्या क्या किया और पूरा मानव जीवन। ये कॉस्मोस एक विशाल समुद्र की तरह है। हम जैसे जैसे और भी आगे जाएंगे, हम अनगिनत दुनिया से मिलेंगे। यहाँ से देखने पर सूर्य किसी दूसरे तारे जैसा ही नजर आता है, मगर तब भी ये खरबों बर्फीले पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखता है। तकरीबन 5 अरब साल पहले जब यह सौरमंडल बन रहा था, ये बचे कुचे टुकड़े तभी से मौजूद हैं। इनको बोट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। पहले कभी किसी ने इनको नहीं देखा था, और देखते भी कैसे। ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में उतने ही दूर हैं जितने पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी है। दूसरे तारों के भी ग्रह होते हैं, ये हमें कुछ दशक पहले ही पता चला है। लेकिन अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तारों के मुकाबले ग्रहों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इनमें से तकरीबन सारे ग्रह पृथ्वी से बहुत अलग हैं और वहाँ पर हमारी तरह जीवन भी नहीं है। मगर हम जीवन के बारे में क्या ही जानते हैं। अब तक हमें एक ही जीवन का पता है, वो है अपनी पृथ्वी के जीवन का। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।